स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन डिस्कशन के टॉपिक है वो है क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पे लोग अलग अलग अपने एडवाइसेस देते हैं, चाहे डिस्कशन में चाहे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर आपके द्वारा दिया गया कोई एडवाइस पर सेबी आपको के ऊपर पेनल्टी लगा दे या आपको एक ट्रबल में डाल दे, तो क्या वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का रेस्ट्रिक्शन है? जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे सेबी रेगुलेट कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म को। तो यहां पर अलग अलग चीजें जो अलग न्यूज़पेपर्स में कवर हुई हैं। सेबीज क्रैकडाउन ऑन इन्फ्लुएंसर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन, इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया, फ्री मार्केट्स नीड फ्री स्पीच। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें यही बात करी गई है कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, अब ये समझिए कि इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कोई फाइनेंशियल सजेशंस, फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग टू इंश्योरेंस सेगमेंट और रिगार्डिंग टू एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी। तो इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर सेबी ने एक रेगुलेशन जारी करी है। सेबी ने ये कहा है कि आप जो है इस तरह के जो सजेशंस दें या एडवाइसेस दें तो आप सेबी के परव्यू के अंतर्गत कवर हो सकते हैं। तो बात क्या होती है? रजिस्टर्ड एंटिटीज लाइक स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड एजेंट्स मस्ट नॉट एसोसिएट विद अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स हु प्रोवाइड इलीगल एडवाइसेस और रिकमेंडेशंस, मेक क्लेम ऑफ रिटर्न और परफॉर्मेंस ऑन सिक्योरिटीज। तो सेबी का यह कहना है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं या डिपॉजिटरीज जैसे कि NSDL, CDSL या फिर जितने भी एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो किसी भी अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएट ना हो जो किसी भी तरह की कोई इलीगल एडवाइस या रिकमेंडेशन देते हैं या जो ये बताते हैं कि इस शेयर से इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेबी का ये स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड ऑर्डर आया है रिगार्डिंग टू देम। साथ साथ में सेबी ने कुछ एक्सेप्शंस इसमें कहा है कि रजिस्टर्ड एंटिटीज सिर्फ उन अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ एसोसिएट हो सकती हैं जो कि स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि सेबी के द्वारा अप्रूव किए गए, सिर्फ उन्हीं के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि इस शेयर में पैसा डालिए, इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, इससे आपको इतना रिटर्न जनरेट होगा। तो सेबी का यह कहना है कि ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से गलत हैं और अगर कोई ऐसी एंटिटी जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है वो इन एक्टिविटीज में पाया गया तो सेबी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर जो सेबी ने सजेस्ट किए हैं। सबसे पहले सेबी ने कहा है कि प्लेटफॉर्म पॉलिसीज का ध्यान रखिए। मतलब जितने भी जो भी प्लेटफॉर्म्स इस तरह की न्यूज दे रहे हैं या जो भी प्लेटफॉर्म्स इस तरह की न्यूज शेयर कर रहे हैं वो सेबी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, अपने डेटा जो है वो सेबी के साथ शेयर करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन वो सेबी को बताएंगे, जिससे कि सेबी ये देख सके कि क्या वो सच में एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है या वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई एक्टिविटी है। तो प्लेटफॉर्म शुड एड्रेस वायलेशंस लाइक, ऐसे में सेबी क्या कर सकता है? उनकी रिकमेंडेशंस को बैन कर सकता है, उनके ऊपर पेनल्टीज लगा सकता है। साथ साथ में सेबी ने यह भी कहा है कि आपको पीरियोडिक हमें रिपोर्ट्स देनी होगी कि आप इस तरह के जो वीडियोस बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप कितने टाइम में दे रहे हैं, क्या क्या आपके पास एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, ये सब आपको शेयर करना होगा। और अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी आपको पता लगती है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है तो आप उसको फ्लैग आउट कर सकते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज हैं, ये एक तरह की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है। साथ साथ में प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको एक वेरीफाइड बैजेस भी दिए जाएंगे सेबी के द्वारा कि दीज आर द सेबी वेरीफाइड बैजेस। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर मान लीजिए मैं अपने यूट्यूब पे कोई जनरल एडवाइस दे रहा हूं रिगार्डिंग टू स्टॉक मार्केट, तो इन दैट केस अगर कोई स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको सेबी के द्वारा अप्रूव किया गया है, सेबी ने जिसको इन अप्रूवल परमिशन दे रखी है, तो दे कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट मी इफ आई एम गिविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर दोज स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म्स कैन ऑल्सो डू द विसल ब्लोअर मैकेनिज्म वेयर दे कैन टेल कि शुभम का जो यूट्यूब वीडियो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड दैट इज एक्चुअली इलीगल। तो इस तरह की बात पर सेबी ने यह बात कही है। साथ साथ में सेबी ने और इसमें क्या बोला है? सेबी ने इसमें यह बोला है कि इस तरह की अगर कोई भी चीज आप करते हैं तो आपको सेबी के एक्शन से गुजरना पड़ सकता है। अब यहां पर एक बात आती है कि हम इसको डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 जो हमें एक राइट देता है, आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उसका पूरी तरह से एक हनन है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये स्पेसिफिक बात कही गई है, कोई भी इंसान के पास राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, थ्रू साइन, थ्रू सिंबल, थ्रू
कम्युनिकेशन एंड ऑल। तो यहां पर फ्री स्पीच जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इस तरह का जो रेस्ट्रिक्शन है वो की जो कि स्पेसिफिकली किसके द्वारा लगाया गया है, एक अनइलेक्टेड बॉडी के द्वारा। आपको पता होगा इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो अनइलेक्टेड बॉडी के द्वारा इस तरह का रेस्ट्रिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये तभी एक्सेप्टेबल होगा जब ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल हो या नेसेसरी हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात कही जाती है जो किसी कंपनी को डिफेम करे, या वो मोरालिटी के अगेंस्ट हो, या वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, या वो किसी तरह का कोई ऑफेंस बढ़ा दे, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं इन जनरल कोई एडवाइस दे रहा हूं और नीचे मैं डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं कि भाई ये एडवाइस मेरे खुद के ओपिनियन पे है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें रीजंस टू रिकंसिडर सेबीज प्रपोजल, सेबी को अपने इस प्रपोजल को रिकंसिडर क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो अंडरमाइन प्राइस डिस्कवरी। देखिए ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन पे चलता है। फ्री इंफॉर्मेशन जो बताई जाती है उससे कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के प्राइसेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ में कहीं ना कहीं ये एक तरह से सेबी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें कि सेबी का जो मैंडेट है वो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। कोई भी ऐसी चीज जो कि आउट ऑफ दैट हो रही है और जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रही है, उस पर तो किसी तरह का रोल है ही नहीं सेबी का। साथ साथ में पार्लियामेंट का ओवरसाइट यहां पर होना जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है डिसाइड करने की कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बियॉन्ड द लॉ है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो विद इन द लॉ है। तो यहां पर सेबी को पार्लियामेंट्री ओवरसाइट लेना जरूरी था। और साथ साथ में अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सेबी ने अपनी पावर का एक तरह से गलत इस्तेमाल किया है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है कि प्राइस डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज खुद सोचिए कि प्राइस डिस्कवरी जो होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आने वाले समय में शेयर्स ऊपर जाएंगे, शेयर्स गिर सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी से तो पूरा स्टॉक मार्केट रन होता है और इन्हीं चीजों से तो स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। अब आप एक चीज खुद सोचिए, जब अडानी हिंडनबर्ग का केस हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोगों का व्यू पॉइंट था कि अडानी को क्लीन चिट मिलनी चाहिए, अडानी इनोसेंट है और आने वाले समय में अडानी के शेयर्स वापस बढ़ जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का यह व्यू पॉइंट था कि नहीं, अडानी ने फ्रॉड किया है, शॉर्ट सेलिंग करी है और आने वाले समय में अडानी के शेयर्स गिर सकते हैं। तो ये तो हमारा राइट है ना कि हम हमारी बात को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारा क्या ओपिनियन है। तो इस चीज में तो ओवरऑल मार्केट ही प्राइस डिस्कवरी जो होता है, फ्यूचर्स में तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन का गेम है। जब खुद फ्यूचर मार्केट जो कि डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सेबी के द्वारा रन किया जाता है, तो फिर ये एलिगेशंस क्यों समझ से बाहर है। आगे अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग रेगुलेशन की, सेबी के पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सेबी जो है वो रेगुलेट कर सकती है आपकी स्पीच को। अगर आपकी स्पीच किसी भी तरह का कोई फ्रॉड क्रिएट कर रही है, जैसा कि मैंने बताया मैनिपुलेशन कर रही है, डिसेप्टिव है, देन इन दैट केस सेबी हैज दैट पावर। लेकिन आप एक बात खुद सोचिए कि जब कोई ओपिनियन है तो वो ओपिनियन तो किसी के थ्रू भी हो सकती है। दूसरी बात, registration requirement, anyone advising or opinion on securities must register as an investor advisor with SEBI, ये बात भी है। और सेबी ने कई बार पेनलाइज भी किया है जहां पर अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स अपना कोई ओपिनियन देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर सेबी की जो पावर है वो अपने जुरिस्डिक्शन से वो उसको ब्रीच करते हुए दिख रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब सेबी का जो ये चैलेंज है, अगर हम ये बात करें कि सेबी का जो प्रपोजल है इसके क्या क्या चैलेंजेस है, तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है, देयर इज अनक्लियर मोटिवेशन। ये समझ से परे है कि सेबी ये डिसीजन क्यों लगाना चाह रहा है, सेबी ये अननेसेसरी का ओवररीच क्यों करना चाह रहा है। आप खुद एक बात समझिए, जब सेबी को पावर्स दी गई हैं कि वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके पास पावर है टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड अकाउंट्स, उसके पास पावर है कि जितने भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी के पास सिविल कोर्ट की भी पावर है, तो जबरदस्ती की अपनी पावर के एग्जैजरेशन की जरूरत मुझे यहां दिखती नहीं है। दूसरी बात, जुडिशियल ओवररीच, जुरिस्डिक्शन ओवररीच भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उन सबको गवर्न किया जाता है मीटी के द्वारा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इस पूरे एक्ट को रेगुलेट करता है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो सेबी का जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड हो रहा है वो उन चीजों पर भी हो रहा है जो कि नॉन सिक्योरिटीज मार्केट की चीजें हैं। तीसरी बात, मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। हर व्यक्ति की एक अलग ओपिनियन है, चाहे वो स्पेक्युलेटिव वन हो, चाहे वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो, तो आप किसी की सोच पर तो ताला नहीं लगा सकते ना। मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा यहां पे कि सेबी
का डिसीजन तब वायबल है जब वो अगर एक्टिविटी किसी तरह का कोई फ्रॉड क्रिएट कर दे, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस हो, या कोई चीज ऐसी हो जिससे सोशल अनरेस्ट हो सके, या कोई ऐसी चीज हो सके जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सके, या डिफेम करने के लिए या किसी तरह का कोई ऑफेंस अगर बढ़ता है उससे, तो सेबी की पावर और सेबी के एक्शन जायज हैं। लेकिन सिर्फ ओपिनियन को रेगुलेट करना शायद जायज नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मेरा व्यू पॉइंट अगर आप इसमें लें ओवरऑल, तो मैं ये मानता हूं कि सेबी का जो काम है वो सेबी बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन अगर सेबी यहां पर अपनी पावर को थोड़ा सा ब्रीच करती है तो सेबी को उसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए जो कि ये बात करता है, विद रेफरेंस टू सेबी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। SEBI is a statutory body established by an act of parliament in 92. SEBI is responsible for protecting the interest of investors in securities. SEBI has the authority to impose penalties and take enforcement action against market participant for violation of security law. Now you should attempt this question and tell me in the comment box what is the correct answer of this. इसके साथ ही गाइस एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं और आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच। इस बैच की फीस है 29,999 एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स इफ यू यूज माय कूपन कोड दैट इज SBS Live। ये बैच हमारा 25 नवंबर सुबह 8 बजे से चालू हो रहा है और इस बैच में 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, ये सब चीजें इस बैच में कराई जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप कॉलेज गोइंग है, आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है और आप कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा लॉन्ग टर्म फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच, जिसकी फीस है 34,999 और इसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज SBS Live। ये बैच भी हमारा 25 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। इस बैच में भी लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग है और इन सारे ही बैचेस में आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों अगर ये प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, दिल्ली बुलाया जाएगा, या मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपका रहना खाना स्टडी IQ बेयर करेगा और आपको फुल फ्लेज तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करा जाएगा। तो जरूर ज्वाइन करिए इन बैचेस को। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसके अलावा गाइस, हर शाम 7 बजे मेरी एक सीरीज चलती है रमेश सिंह सीरीज, जिसमें मैं इकोनॉमी के बेसिक्स को डिस्कस करता हूं। तो अगर आप इकोनॉमी के बेसिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो डेली इसी चैनल पर दिन में 2:30 बजे मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। ये मेरे टेलीग्राम और इंस्टा आईडी है, जिससे आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।